20 साल से ज़्यादा वहाँ रहने के बाद हम इंडिया में वापस क्यों आ गए? हमें कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, कनाडा में, यूएस में या इंडिया में? मेरे दोस्त भी मुझे यही पूछते रहते हैं। तो 1983 और उसके बाद कनाडा में क्या हुआ, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हुआ ऐसा कि हमारे सबसे बड़े भैया और भाभी वो कनाडा में ही रहते थे और उन्होंने मेरे और मेरे बड़े भाई शेखर, तो हम दोनों की प्रगति उन्नति के लिए हम दोनों को और हमारे पेरेंट्स को, हमारे माता पिता को कनाडा में स्पॉन्सर किया और हमें वहाँ लेके गए थे। ये बात है 1983 की। उस वक्त बहुत कम लोग इंडिया छोड़ के परमानेंटली रहने के लिए बाहर जाते थे। तो हमें पहले ट्रेन लेके मुंबई जाना पड़ा, उस वक्त बॉम्बे कहते थे, और फिर वहाँ से फ़्लाइट लेके हम कनाडा गए थे। रेलवे स्टेशन पे हमें छोड़ने के लिए इतने सारे दोस्त और इतने सारे रिश्तेदार और आसपास के लोग आए थे कि हमारी ही भीड़ ज़्यादा थी पूरे प्लेटफॉर्म पर। और बाकी लोग पूछ रहे थे कि कोई मिनिस्टर वगैरह आने वाला है क्या। इतने ही प्यार भरे वातावरण से निकलकर हम कनाडा जाके पहुँचे। ये है मेरी पहली प्लेन की टिकट जो 1983 में मुझे कनाडा लेके गई थी, और यह है मेरा इंडियन पासपोर्ट जो कनाडा में मेरी पहचान थी। तो उस वक्त ऐसे टिकट होते थे प्लेन के, जो इसमें काफ़ी सारे पेजेस होते थे और एक एक करके निकाल लेते थे। सबसे आखिर में ये बचता है अपने पास। इसमें देखो, आपको दिखेगा 1983, इधर है मेरा नाम और एक्सपायरी डेट। और ये जो पासपोर्ट है ये बड़ा होता था, और ये जो कवर है इसका, ये हार्ड कवर है, कड़क। अब कनाडा जाके पहुंचे तो वहाँ पर इतने कम लोग हैं कि रास्ते पे लोग दिखते ही नहीं थे। सब जगह कार 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 दिखती थी, लेकिन लोग नहीं दिखते थे। और जो भी दिखते थे वो अपने सामान दिखने वाले तो कोई थे ही नहीं, और जो थे वहाँ के लोग, उनकी बातें समझ में आती नहीं थी। अंग्रेजी हमने सीखी थी, लेकिन कभी इनकी बातें तो कभी सुनी ही नहीं थी। जिस तरीके से लोग बात करते थे तो ऐसा लगता था किसी कोड भाषा में बोल रहे हैं। तो मेरे सबसे बड़े भैया और भाभी, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार उनका पहला घर था नया नया, उस घर में उन्होंने हमें कई महीने रहने दिया। हम पर काफ़ी पैसा खर्च किया, और उस वक्त हम काफ़ी घूमने जाते थे इधर उधर। बहुत सुनहरे दिन थे वो, मज़ा आता था। भैया भाभी के घर रहते वक्त हमने जॉब ढूंढना शुरू किया था। फिर जॉब जब मिलने लगे तो हमने फिर जॉब करना शुरू किया। हमारे सबसे बड़े भैया और भाभी, इन्होंने हमें अपने पैरों पर खड़े रहना सिखाया। आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत है। अगर वो नहीं होते तो हम आज यहाँ ना होते। ये है हमारे माता पिता। इन्होंने हमें बचपन से बहुत अच्छी आदतें सिखाई, और गरीबी में रहते हुए हमें एक खुशी की ज़िंदगी दी। हमारे लिए वो कनाडा में आके 4 साल रहे ताकि हमें सपोर्ट रहे, जबकि उनकी खुद की कोई खास इच्छा नहीं थी कनाडा आने की। फिर भी वो वहाँ पे रहे इतने ठंडे प्रदेश में, कि भैया और भाभी ने हमारा बहुत दिल से स्वागत किया। हम उन्हीं के घर में रहते थे, नए नए घर में, और वो हमें बहुत जगह घूमने ले जाया करते थे। मैं कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। इन फ़ोटो में आप अगर स्किप करना चाहो तो स्किप कर दो, मैं थोड़ा फास्ट दिखाता हूँ, देखना हो तो पॉज करके देख लें। इसी घर में रहते हुए मैंने मेरा पहला जॉब शुरू किया था आइसक्रीम बेचने का। ये देखो, ऐसा फनी दिखता था मैं। और मेरे पीछे जो घर है ये भैया भाभी का घर है। मैं और मेरा भाई शेखर, हम दोनों दिन रात मेहनत करते थे। कभी 2-2 जॉब, कभी 3-3 जॉब भी किए हुए, और एक एक पैसा बचाते थे, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते थे। और ये पैसे बचा बचा कर हमने सबसे पहले एक घर खरीद लिया, दोनों ने मिलकर। ये सब हमारे सबसे बड़े भैया के गाइडेंस के अंडर हो रहा था, उनका बहुत सपोर्ट था। फिर हमने और मेहनत की और जॉब करते रहे और पैसे बचाए, और फिर मैंने स्कूल में जाना शुरू किया, हाई स्कूल में। हाई स्कूल में अच्छे मार्क मिले, इसलिए मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गई और स्कॉलरशिप भी मिल गई। तो कॉलेज में पढ़ते वक्त मैं रोज़ शाम को जॉब करता था। सैटरडे संडे को तो मैं 10-10 घंटे जॉब करता था। सैटरडे 10 घंटे, संडे 10 घंटे। सुबह 10 से लेकर रात को 8 बजे तक एक पार्किंग लॉट में काम करता था। वहाँ डाउनटाउन एरिया था, ऑफिस का एरिया था, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं थे सैटरडे संडे को। तो मैं वहाँ पे 10 घंटे एक छोटी सी रूम में बैठा रहता था, और वहाँ पे मैं मेरे कॉलेज के पूरे असाइनमेंट करता था, होमवर्क पूरा कर लेता था।
और फिर रात को 8 बजे के बाद पूरा, उस वक्त कैश का ज़माना था, सब कैश में होता था, तो पूरी की पूरी कैश लेकर के मुझे जाना होता था ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर। एक ड्रॉप बॉक्स था, वहाँ पे डालना होता था कैश। तब मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि सुनसान एरिया होता था और मेरे पास कैश, तो लोगों को पता रहता है कैश लेके जा रहा है, तो उस वक्त बड़ा डर लगता था। तो उस ऑफिस के बॉक्स में कैश डालने के बाद मैं रोज़ की तरफ बस लेता था और घर जाता था, लेकिन सीधा घर नहीं जाता था। रास्ते में कॉलेज था, तो कॉलेज में उतरता था, वहाँ की कंप्यूटर की लैब थी, वहाँ जा कर के मैं पूरा होमवर्क असाइनमेंट पूरा ख़त्म कर देता था और फिर सब खत्म हो जाने के बाद फिर बस लेकर के घर जाता था और फिर आराम से सो जाता था। फिर सुबह जल्दी उठकर हम दोनों भाई खाना बनाते थे, डब्बा लेकर के चले जाते थे। हर जगह हम ऑफिस में या कहीं पर भी बस लेकर के ही जाते थे। पूरे महीने का बस पास हम लेके रखा। कनाडा में मैंने बहुत सारी जॉब किए। एक तो सबसे पहले रोड पे आइसक्रीम बेचने का काम किया। ठंडी जब शुरू हो जाती है ना, तभी जॉब बंद हो जाता है। उसके बाद में मैंने रेस्टोरेंट में डिश वॉशिंग का काम किया, वहाँ पे अच्छा काम किया, इसलिए मुझे किचन में जॉब दे दिया। तो किचन में मैंने मैक्सिकन डिशेस सीख ली। इंडियन ग्रोसरी स्टोर था, तो वहाँ पे जॉब किया। पेट्रोल पंप पे काम किया, पिज़्ज़ा बनाने का काम किया, घर घर जाके वो फ्लायर डालते हैं ना दुकानों की एडवर्टाइजमेंट, वो भी काम किया हुआ है। फिर पिज़्ज़ा बनाते वक्त एक आपको याद बताता हूँ, उस थोड़ी फ़नी बात हुई थी। जो पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, तो एक मैदे की रोटी टाइप बनाते हैं गोल, पिज़्ज़ा का बेस, और उसको ऐसे गोल घुमा के ऊपर फेंकते हैं। वो मैंने कहीं देखा हुआ था। तो एक बार जब कोई देख नहीं रहा था, तो मैंने भी वो गोल बनाया और उसको ऐसे ऊपर फेंका। अब जवान था, थोड़ा जोर से कर दिया, तो वो जो ऊपर गया, मैं देख रहा हूँ वो नीचे आया ही नहीं। बहुत सारी जॉब किए, वेटर का भी जॉब किया, रेस्टोरेंट में वेटर बना था मैं। किसी के घर में कुछ साफ सफाई का काम था, वो भी कर लिया करता था। एक दिन का काम, आधे दिन का काम, मैं सब काम कर लेता था। ये सब जॉब करने से मेरे कॉलेज के ट्यूशन के पैसे निकल जाते थे, किताबों के पैसे निकल जाते थे और घर का पूरा खर्चा निकल जाता था। वैसे तो हमारे बड़े भाई और भाभी, उनका फुल सपोर्ट था। हमें कुछ ज़रूरत पड़ती तो वो थे, इसलिए किसी बात का डर नहीं था कभी। तो ये सब करते हुए बहुत मज़ा आता था। लगता था कि खुद की ज़िंदगी हम खुद बना रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता था।